हाय स्टूडेंट्स। देखिए, आज के मोटिवेशनल कहानी में आपको क्या सीख मिलती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का है, उसके पिताजी की डेथ हो जाती है। अब डेथ होने के बाद में वो देखता है कि अपने पिताजी ने तो अपने लिए कोई धन दौलत वगैरह छोड़ के गए नहीं है। तो उसको अपने पिताजी की एक संदूक मिल जाती है। उसमें खोल के देखता है तो उसको एक कांच का टुकड़ा मिलता है संदूक में। अब लड़का तो निकम्मा रहता है, कुछ काम धाम तो करता नहीं और उसको समझ भी बहुत कम रहती है। तो वो लड़का क्या करता है, उस कांच के टुकड़े को एक कबाड़ी को बेच देता है जो उसके घर की तरफ आता है, कबाड़ी वाला। और उस कबाड़ी वाले को वो कांच का टुकड़ा 20 रुपए में बेच देता है। अब वो कबाड़ी वाला उस टुकड़े को, कांच के टुकड़े को लेके एक दूसरे कबाड़ी वाले को, यानी बड़े कबाड़ी वाले को बेच देता है 50 रुपए में। प्रॉफिट कमा लेता है 30 रुपए का। अब जो बड़ा कबाड़ी वाला है उस कांच के टुकड़े को अपनी दुकान में रख लेता है। अब कुछ दिनों के बाद में एक जौहरी आता है वहां पे उसकी दुकान में और देखता है कि ये जो कांच का टुकड़ा है ये इस कबाड़ी की दुकान में क्या कर रहा है। उसे समझ में आता है कि ये जो टुकड़ा है ये एक डायमंड है और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कबाड़ी की दुकान में क्या कर रहा है। तो कबाड़ी को पूछता है कि इसकी कीमत क्या है। तो कबाड़ी उसको बोलता है कि इसकी कीमत है 500 रुपये, क्योंकि कबाड़ी ने उसको 50 रुपये में खरीदा रहता है तो उसको प्रॉफिट चाहिए, वो 500 रुपये में बेचने को तैयार हो जाता है उसको। अब ये बात उस जौहरी के ध्यान में आ जाती है कि इस कबाड़ी को पता ही नहीं है कि ये बेशकीमती हीरा है जिसकी कीमत 20 लाख के ऊपर है। तो 500 रुपये में बेच रहा है तो उसको पता चला, चलो इसको पता तो है नहीं। तो उसको एक आदत रहती है हरदम कोई भाव करने की। तो उसको लगता है कि अगर मैं थोड़ा घूम के आता हूँ और उसको मांगता हूँ तो ये कबाड़ी इस हीरे की कीमत कम लगा देगा। जो अभी 500 रुपये बता रहा है अपने इस हीरे की कीमत, हो सकता है 300 रुपये में बेच देगा और मुझे और 200 रुपये फायदा हो जाएगा। फिर वो वहां से निकल जाता है और उतने में क्या होता है कि एक दूसरा जौहरी वहां पे आ जाता है। वो भी उस कांच के टुकड़े को देखता है और उसके भी समझ में आ जाता है कि ये तो बेशकीमती हीरा है जिसकी कीमत 20 लाख के ऊपर है। कबाड़ी को पूछता है कि भैया इसकी कीमत क्या है। अब कबाड़ी वाला उसको उसकी कीमत 400 रुपये बताता है। तो उसको समझ में आ जाता है कि कबाड़ी वाले को इसकी सही कीमत पता नहीं है और वो कबाड़ी वाले से उस हीरे को खरीद लेता है। जब उस कबाड़ी वाले को 500 रुपये देता है तो वो बोलता है कि साहब मेरे पास तो 100 रुपये छुट्टे नहीं है। वो बोलता है ठीक है 100 रुपये आप रख लीजिए, 500 रुपये में वो कांच का टुकड़ा लेकर चले जाता है। उतने में जो पहला जौहरी रहता है वो फिर से उस कबाड़ी वाले की दुकान में आ जाता है। अब उस कबाड़ी वाले को फिर से वो हीरे की डिमांड करता है। तो कबाड़ी वाला उसको बताता है कि देखो ये हीरा मैंने अभी एक आदमी को, ये जो कांच का टुकड़ा था उसको तो पता नहीं रहता कि ये हीरा है करके, मैंने एक आदमी को ये अभी अभी 500 रुपये में बेचा है। अब ये जो जौहरी है अपने सर पे हाथ मार के बैठ जाता है कि जो 20 लाख का हीरा था 200 रुपये की वजह से उसने उसे गंवा दिया है। ठीक है, अब देखिए कहानी में हुआ क्या है। सबसे पहले जो लड़का समझता था कि अपने पिताजी ने अपने लिए कुछ भी नहीं कमाया है, तो उसके पिताजी ने अपनी जो पूरे जीवन भर की कमाई है उसमें अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए उसने उस हीरे को खरीद लिया था ताकि आगे चल के उस हीरे को बेच के वो लड़का अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारे। लेकिन होता क्या है कि लड़के की समझ नहीं रहती अच्छे से, वो समझदार नहीं रहता है और उस वक्त उसकी कीमत नहीं समझ सकता है। इसलिए इतना महंगा हीरा वो अपने कबाड़ी को 20 रुपये में बेच देता है। अब यहाँ पे दूसरा आदमी एक कबाड़ी वाला, अब कबाड़ी वाले को भी उस महंगे हीरे की कीमत पता नहीं रहती और इसलिए उसको वो 50 रुपये में बेच देता है। अब तीसरा कबाड़ी वाला रहता है, उसे भी उस कीमत, उस हीरे की कीमत पता नहीं रहती, इसलिए वो उसे 500 रुपये में बेच देता है। अब जो चौथा जो आदमी इसमें जो जौहरी था, पहला जौहरी यानी, अब वो 200 रुपये के लिए इतनी महंगी कीमत वाला हीरा खो देता है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा हो गया वो पांचवें आदमी का, जिसने उस हीरे को 500 रुपये में खरीदा है और बाद में उसको 20 लाख में बेच के उसने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया है। तो हमारे लाइफ में भी हम ऐसे करते हैं। जब आप स्टूडेंट हो अभी, तो आपको इस एजुकेशन की कीमत पता नहीं कि ये क्या है, किस तरह से, और क्यों आपके पेरेंट्स आपके एजुकेशन पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, ठीक से पढ़ते नहीं हैं, क्लास में ध्यान देते नहीं हैं।
अब वो उस पहले लड़के की तरह है कि जिनको पता नहीं है कि इसकी कीमत क्या है, और इसलिए ये स्टूडेंट जो है क्लास में, स्कूल में ठीक से ध्यान देते नहीं हैं, और जब वक़्त निकल जाता है, तो ये जो कीमती हमारे पास हीरा है, उसकी हम सही कीमत नहीं पता कर सकते, और जब वक़्त निकल जाता है, तो हमें इसकी कीमत पता चलती है, पर वक़्त निकल चुका होता है। इसलिए मैं आपको ये सीख देना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो हीरा है, ये काँच का टुकड़ा नहीं है, ये बेशकीमती हीरा है। इसे ठीक से समझिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है? हैव अ नाइस